अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्सिकन नाचोस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर मैं आप लोगों को नाचो चिप्स की रेसिपी बताऊँगी और सालसा मैं आपको सिखाऊंगी इसके अंदर, और एक सॉस बनाना बताऊँगी जो इसके साथ सर्व किया जाता है, चीज़ सॉस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मकई का आटा लिया है मैंने 1 कप, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। मैदा है हमारे पास आधा कप। तेल चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून और सॉल्ट है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए पानी, हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा पानी। ये सब चीज़ें हम डो बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और सालसा के लिए हमें चाहिए 1 कप टमाटोज़ ले लिए थे, मैं इसको मैंने चॉप कर लिया था। और 1 कप ही प्याज हैगी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून, ये फ्रेश लीजिएगा, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। टमाटो प्यूरी है 1 टेबलस्पून। हरी मिर्चें हमारे पास ग्रीन चिलीज ले ली थी मैंने 1.5 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं। ऑरिगेनो है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो एक बोल के अंदर मैंने मकई का आटा ले लिया है, साथ साथ उसके अंदर मैंने मैदा ऐड कर दिया है। तो उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर हम नमक और ऑयल ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथ से। बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका डो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, मीडियम सा डो बनेगा इसका। तो पहले आप थोड़ा कम ही पानी डालिएगा, क्योंकि एकदम से अगर इसमें ज़्यादा पानी चला जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। क्योंकि इसका जो आटा होता है मकई का थोड़ा सा दरदरा सा होता है ना, तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता इसका आटा। तो ज़रा ध्यान से इसका आटा गूनिएगा अगर आप पहली बार गून रहे हैं तो। जब आटा सिमट जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए डो को मैंने नीट कर लिया। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर लिया है, और उसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना ही इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमें पकाना है प्याज को। हल्का सा बस सौते कर रही हूँ इसको मैं। प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे और उसको भी हम साथ मिक्स करके हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। अच्छा, लहसुन इसके अंदर फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा कुक करूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अच्छा, इसके शेप नहीं आउट होना चाहिए टमाटर का, इस तरह हमें इसको पकाना है। तो इसकी हार्डली 2 मिनट की कुकिंग होती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती सालसा तैयार होने में, जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटो प्योरी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस इसको मिक्स कर रही हूँ, चंद सेकंड इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद में सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैं चंद सेकंड और पकाऊंगी, और उसके बाद हमारा सालसा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इसकी कुकिंग हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये रेडी हो गया। मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी। और अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं। इसको मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें से आधा ले लिया हिस्सा इसका,
और हम इसका पेड़ा बनाएंगे। और थोड़ा सा मैं फ्लोर जो है डस्ट कर दूंगी। फ्लोर डस्ट करने के बाद जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसको इस तरह से हम बेलना स्टार्ट करेंगे। और हमने इसको पतला बेलना है क्योंकि हम इसके चिप्स बना रहे हैं नाचोस, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा पतला बेलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला बेलना है हमें। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और जितना पतला बेल सकती थी इसको बेला। ये देखिए कितना थिन है ये, तो इतना ही पतला होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके साइडों से क्या कहते हैं कटिंग कर लेंगे। जो राउंड है इसको हमें स्क्वायर शेप निकालना है। जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम हटा लेंगे और ये वेस्ट नहीं होगा। दोबारा से इसको आप शेप देके इसको बेल के आप इसमें से नाचो चिप्स निकाल सकते हैं। तो इसको स्क्वायर मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें से तकरीबन 3 स्ट्रिप्स निकालूंगी। स्ट्रिप्स कट करके और इसको मैं अलग करके रख लूँगी। और उसके बाद में इसमें से एक स्ट्रिप उठाऊंगी और इसमें से इस तरह से ट्रायंगल्स कट करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, तो ये बहुत इजीली कट हो जाता है। बस मैं इसी तरह से सारे चिप्स कट कर लूँगी। उसके बाद हमने एक चिप्स लेना है और इसको क्या कहते हैं कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना है, ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये फूले नहीं। तो मैं सारे चिप्स को इसी तरह से करके रख लूँगी। और इसको आपने दोनों तरफ से करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बना के रख ली थी चिप्स और ये रेडी हैं। अच्छा, मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और इसको आपने प्रेक कर लेना है कांटे से। इसके बाद आप कट कर लीजिए। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसके लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, तो मीडियम सा गरम होना चाहिए। मतलब कि आप डालें और डालते ही बहुत ज़्यादा ये जल्दी गोल्डन हो जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हल्का गरम ऑयल होना चाहिए और इसको हम फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है आपने, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, ना ही ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे गर्म करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो ये सही से फ्राई नहीं होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही फ्राई होने चाहिए। इधर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड में दिखा रही होती हूँ तो आप लोगों को टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये देखिए इतना अच्छा कलर आ गया इन पे और ये फ्राई हो गए हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी जो नाचो नाचो चिप्स हैं वो सारे मैं फ्राई कर लूँगी। तो ध्यान रखिएगा इक्वल कलर आए इनका, तो वो ज़रा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए सारे नाचो चिप्स मैंने फ्राई कर लिए थे, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और अब हम इसके सॉस की तरफ आ जाते हैं। जो चीज़ सॉस मुझे आप लोगों को सिखाना है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 कप, चेडर चीज़ चाहिए हमें 50 ग्राम, कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं दूध शामिल कर दूँगी, दूध ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं चीज़ जो है हाथ से थोड़ा सा क्या कहते हैं चंक्स में करके इसी तरह से डाल दूँगी। अच्छा, चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद होगा तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम चीज़ ऐड कर सकते हैं 1 कप मिल्क के लिए। और मैं कॉर्नफ्लोर जो है इसी के साथ मैं कॉर्नफ्लोर को भी घोल के थोड़े से पानी में और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए सारा कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये सॉस बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस कॉर्नफ्लोर को हल्का सा मिक्स करके इसके बाद में इसमें पेपर और सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसको हम जब तक थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता और चीज़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। इसको बस जब तक ही कुक करेंगे, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको तैयार होने में। और ये तैयार हो जाए तो आप इसको एक अलग जार में निकाल के रख लीजिए ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हमारी सब चीज़ें रेडी हैं और मैं इसको जिस तरह से हम सर्व करते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। जो भी आपको प्लेटर में सर्व करना हो उसमें आप नाचो चिप्स ले लीजिए और आप खूब सारे नाचो चिप्स इसमें ऐड कर दें, फैला के इसको डाल दीजिए इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जब ये आप डाल दें तो उसके बाद आपने सालसा जो हमने बनाया था
वो लेना है और उसको भी आपने फैला के इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके साथ सालसा अलग से सर्व कर सकते हैं और सॉस भी आप एक बाउल में निकाल के सर्व कर सकते हैं। मैं इस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे ये रेस्टोरेंट में इस तरह से सर्व किया जाता है। आप बाहर जाएं खाना खाने रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो वहाँ पे आपको इसी तरह से सर्व किया जाता है। और अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप चाहें तो घर में क्या कहते हैं एक बाउल में अलग से निकाल के भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस पर सालसा ऐड कर दिया है, सारा फैला के डाल दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो सॉस हमने बनाया था वो थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे। तो अगेन सॉस भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर दें इसमें, कम पसंद हो तो कम ऐड करें। सॉस भी आप साइड पे इसको रख के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। तो हमारी जो ये रेसिपी थी ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।